गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 बहुपद में एक्सरसाइज 1.3.2 करने से पहले थोड़ा सा चर पदों के गुणा, चर पदों के भाग, चर पदों की जोड़ और चर पदों की बाकी करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 3 बहुपद में एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले जो चर पदों के जोड़ बाकी गुणा भाग है उसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। क्योंकि अगर हमें जोड़ बाकी गुणा भाग चर पदों के लिए नहीं आता है तो एक्सरसाइज 3.2 हम नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 3.2 जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चर पदों के जोड़ की बात करता हूँ। जब भी हम जोड़ या बाकी करते हैं, जोड़ या बाकी करते हैं तो हमारे पास ये 3 स्टेप्स जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करना होगा। सबसे पहला जो चीज़ है, जोड़ और बाकी करने के लिए हमारे पास पद जो है समान होने चाहिए। पहली चीज़ ये होगी, पद समान होना चाहिए जब हम जोड़ेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, पद समान होना चाहिए। समान पद क्या है उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। पहले स्टेप देख लेते हैं, पद समान होना चाहिए। अगला स्टेप क्या है, चिन्ह समान हो। पद समान हो, चिन्ह समान हो। समान चिन्ह का मीनिंग हुआ या तो सभी प्लस के हों या सभी माइनस के हों। पद समान हो, चिन्ह समान हो, जोड़ेंगे। क्या जोड़ना है आपको, गुणा। बड़ी संख्या के आगे चिन्ह आएगा। अब यहाँ गुणांक की जो बात करी है तो गुणांकों में हम चिन्हों को नहीं देखेंगे, सिर्फ जो संख्याएं हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बेसिकली गुणांक की जब बात करते हैं तो उसमें चिन्ह भी देखे जाते हैं, पर यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिर्फ संख्याएं ही देख लेंगे और उन संख्याओं को ही क्या करेंगे, आप जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद जो बड़ी संख्या होगी उसके आगे का जो साइन होगा वो उसमें आप लगा देंगे। इसी तरीके से जब मैं घटाने की बात करता हूं तो पहली कंडीशन तो यही होगी, पद समान होना चाहिए। और नेक्स्ट जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, चिन्ह असमान होना चाहिए। असमान का मीनिंग हुआ पहला प्लस या माइनस या माइनस प्लस। क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे क्या, गुणांक ही घटाएंगे। और अगला स्टेप सेम रहेगा, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह आएगा। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो कर लेने हैं। जोड़ेंगे या घटाएंगे तो सबसे पहला काम आपको पद समान होना चाहिए। पद समान है तो अगले स्टेप में जाएंगे, हम चिन्ह देखेंगे। चिन्ह समान है तो जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे क्या, गुणा, और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वो आ जाएगा। इसी तरीके से घटाने के लिए पद समान हो, चिन्ह कैसा होना चाहिए, असमान। असमान चिन्ह होते ही घटाना है और घटाने के बाद क्या घटाएंगे, गुणांक ही घटेगा और बड़ी संख्या के आगे का जो चिन्ह होगा वो आ जाएगा। तो जब भी हमें जोड़ना या घटाना है चर पदों के लिए तो आप हमेशा उसके लिए पद समान होना चाहिए। अगर पद समान नहीं
है तो वो न जुड़ेंगे न घटेंगे, जैसे दिए हुए हैं उसी फॉर्म में रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। अब आते हैं पद समान कैसे होते हैं, क्या होते हैं। सबसे पहले आती है बात चर। चर क्या होता है? चर ए टू जेड जो है वो चर होते हैं, ए टू जेड जो है वो चर है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली एक्स और वाई की फॉर्म में चीजें मिलेंगी, तो चर ये एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं यहाँ पे। अब पद समान की बात करें, जैसे कोई आपके पास व्यंजक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर। तो जब मैं पदों की बात करूंगा, पदों को मैं तब काउंट कर सकता हूं जब मेरे पास प्लस या माइनस का साइन लगा हुआ हो। तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है। तो पदों को काउंट कैसे करूंगा? 1 2 3 और 4, यहाँ 4 पद हो गए। अब मुझे कहा गया है किसका पद है? ये एक्स स्क्वायर का पद है। ये किसका पद है? एक्स वाई का पद है। ये किसका पद है? एक्स वाई स्क्वायर का पद है। ये किसका पद है? एक्स क्यूब का पद। इसको स्पेशली ध्यान रखेंगे, पद समान कैसे लिख रहे हैं। पदों को हम तभी काउंट कर सकते हैं जब बीच में प्लस या माइनस का साइन हो। अगर किसी पद के बीच में गुणे का साइन लगा हुआ है तो ये पूरा एक ही पद कहलाएगा, एक ही पद होगा। और यहाँ पर पदों की संख्या कितने हुए? 4 पद है। पहला पद किसका है? एक्स स्क्वायर का। दूसरा पद किसका है? एक्स वाई का। ये एक्स वाई स्क्वायर का पद, ये एक्स क्यूब का। कंडीशन को इस तरीके से डालेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 2x वाई प्लस 6x क्यूब। मुझे कहा गया है कि पद देखो, जो अगर मैं देखूं तो प्लस का साइन लगा हुआ है, पदों को काउंट कर सकता हूं। यहाँ पर 5 पद दिख रहे हैं और पद समान कौन से हैं? देखिए एक्स क्यूब का पद है और ये भी एक्स क्यूब का पद है, इसका मतलब ये दोनों पद कैसे हैं? समान है। इसी तरीके से देखें आप, ये एक्स स्क्वायर का पद है और ये एक्स क्यूब का पद एक और था, तो ये भी एक्स क्यूब का पद है, तो ये समान है। समान पद कितने हो गए? 3, 1 2 3। तो ये एक्स क्यूब के पद जो है वो समान है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं कुछ और ऐड कर दूं, अगर तो ये एक्स स्क्वायर का पद है और ये भी एक्स स्क्वायर का पद है, ये दोनों पद कैसे हो गए? समान पद। इसी तरीके से आप देखें, ये एक्स वाई का पद है, ये एक्स वाई का पद है, ये दोनों पद कैसे हो गए? समान। तो समान पदों के बारे में क्लियर हो गई बात। ये एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब, ये तीनों पद समान है। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये पद समान। ये एक्स वाई का पद है, ये एक्स वाई का पद है, ये पद समान है। तो ये समान पदों की बात कर दी गई है। इस तरीके से आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लें, ये पहचान लें कि पद कौन 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 से समान है। तो सबसे पहला काम जोड़ और बाकी में यही स्टेप है, उनको ये देख लेना है कि पद कौन सा समान है। उसके बाद फिर हम अगले स्टेप में आएंगे। अगर समान चिन्ह होगा तो जोड़ लेंगे, असमान चिन्ह होगा तो घटा लेंगे। जोड़ेंगे और घटाएंगे क्या? गुणांक। गुणांक ही जुड़ेंगे, गुणांक ही घटेंगे और बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ जोड़ और बाकी के। इससे पहले एग्जाम्पल दिया मैंने 3x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, बीच में साइन प्लस। तो सबसे पहला काम क्या है? पद देखना। देखिए आप, ये एक्स स्क्वायर का पद, ये भी एक्स स्क्वायर, पद समान। फिर क्या देखना है? चिन्ह देखना है। चिन्ह इसका साइन प्लस का है और इसका साइन भी प्लस का है, तो चिन्ह कैसे हो गए? समान। पद समान हो गया, चिन्ह भी समान हो गया। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और क्या जोड़ेंगे? गुणांक। इसका गुणांक देखें कितना है? 6। इसका गुणांक कितना है? 3। 6 और 3 कितने हो गए? 9। पद किसका दिख रहा है? एक्स स्क्वायर का पद दिख रहा है, तो जिसका पद होगा वो एज इट इज आ जाएगा। बड़ी संख्या कौन सी? 6। इसके आगे साइन किसका है? प्लस का, तो लगाने की जरूरत
नहीं है। तो ये आपके पास जब मैंने इस दोनों को जोड़ा तो आंसर आया 9x²। इसी तरीके से एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 6xy plus 3xy plus x² plus 2xy। ध्यान से देखिए सबसे पहले पद कैसे है, ये xy का पद है, ये भी xy का पद है, ये भी xy। इसका मतलब ये तीनों पद समान है। इसके बाद क्या देखना है, चिन्ह देखना है। इसका साइन देखिए आप, इसका साइन प्लस का है, इसका साइन भी प्लस का है, इसका साइन भी प्लस का है। साइन कैसे हो गए, समान चिन्ह हो गए। चिन्ह समान होते ही जोड़ना है और गुणांक जोड़ना है। इसका गुणांक 6 है, 6 में 3 जोड़ा 9 और 9 और 2 कितने हो गए 11। पद xy का है इसलिए एज इट इज आ जाएगा। बड़ी संख्या कौन सी है 6, इसके आगे साइन किसका है प्लस का, जरूरत नहीं है लगाने की। पीछे बच गया आपके पास x²। ये पद समान नहीं है इसलिए ये एज इट इज आ जाएगा विद साइन, चिन्हों के साथ में। ये x² प्लस का था इसलिए एज इट इज इसके साथ में आ जाएगा। अब आगे स्टेप सॉल्व नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि ये xy का पद है और ये x² का पद है, पद समान नहीं है इसलिए इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। वापस देखें, ये x³ का पद, ये भी x³ का पद समान। चिन्ह देखें, ये माइनस ये भी माइनस, समान चिन्ह। समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे गुणा 6 और 3 9x³ बड़ी संख्या कौन सी है 6, इसकी माइनस की, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा -9x³। देखिए 8x³ -3x³। अब देखिए पद समान है, x³ का पद समान, पर चिन्ह असमान है। ये माइनस का है, ये प्लस का है। असमान चिन्ह होगा तो घटाएंगे। गुणा 8 में से 3 गए 5 x³ बड़ी संख्या कौन सी है 8, इसके आगे साइन किसका है प्लस का, इसलिए साइन किसका आएगा प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 8 में से जब 3 घटाएंगे तो 5 आया, बड़ी संख्या 8 है, इसका साइन प्लस का है, प्लस लगा दिया। x³ का पद है इसलिए एज इट इज रहेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। कुछ इस तरीके से अगर एग्जांपल आपके पास आ रहा है 2xy -3xy। ये xy का पद है, ये भी xy का पद है और समान है। चिन्ह देखें, ये माइनस का है और ये प्लस का है। असमान चिन्ह होगा तो घटाएंगे। गुणा 3 में से 2 गया 1, पद किसका है xy का पद है और साइन किसका आएगा 3 के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस आएगा। क्यों, 3 बड़ा है किससे 2 से, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वो आएगा। एक लिखने की जरूरत नहीं है, लिखते हैं तो भी ठीक, नहीं लिखते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका थोड़ा मिक्स में। मान लिया कुछ इस तरीके से आपके पास देखें पद समान है x³ का, ये भी x³ का समान पद। चिन्ह कैसे है असमान चिन्ह होगा तो घटाएंगे। क्या घटाएंगे गुणा। देखिए 6 में से 6 गया 0, जैसे ही 0 हो गया इसका मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा 0 आ जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा पद समान है चिन्ह असमान है, गुणांक घटाएंगे। जैसे ही आपने 6 में से 6 घटाया आंसर कितना आ गया 0। डायरेक्ट जो लिख देंगे आप इसको काट भी सकते हैं। तो ये जोड़बाजी जो मैंने आपको बताई है इसको स्पेशली ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 में ये आनी ही आनी है। जोड़ भी आएगी, बाकी भी आएगी, गुणा भी आएगा और भाग भी आएगा। अब आते हैं तो अगला जो आपके पास है गुणा करना।
गुणा करेंगे सबसे पहले चिन्हों का गुणा, फिर आपको संख्याओं का गुणा करना, फिर आपको चर पदों का गुणा करना है। इन 3 स्टेप को लेते हुए चलें और गुणा करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा गुणा करना। चिन्हों के गुणे की जब मैं बात करूँगा तो प्लस का गुणा अगर मैं प्लस से करता हूँ, मैं गुणे की बात कर रहा हूँ, प्लस का गुणा जब मैं प्लस से करूँगा तो प्लस ही आना है, माइनस का गुणा जब मैं माइनस से करूँगा तो भी प्लस ही आना है, और प्लस का गुणा जब मैं माइनस से करूँगा तो माइनस आना है, और माइनस का गुणा जब मैं प्लस से करूँगा तो भी माइनस ही आना है। तो गुणन के लिए जब भी हम गुणा करेंगे तो स्पेशली आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसके पहले थोड़ा सा हम घातांक के नियम देखते हैं। घातांक के 2 नियम की बात करेंगे, सिर्फ 2 नियमों की। 9th में हमने करीब 4 या 5 नियम पढ़े थे, यहाँ पे सिर्फ 2 नियमों की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले जब भी घातांक के नियम की बात करेंगे, ऐसे कुछ लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है, तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये आपके पास कहलाता है आधार, और ये जो होती है इसको कहते हैं घात। तो गुणे के लिए नियम बना हुआ है कि यदि आधार समान हो और गुणे में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यदि आधार समान हो और गुणे में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। क्वेश्चन दिया गया कुछ इस तरीके से 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 2। यहाँ देखिए आधार 2 है, यहाँ आधार 2 है, आधार समान है और गुणे के रूप में है, तो ये जो घातें हैं जुड़ जाएंगी। 3 में 2 जोड़ूंगा तो 2 की घात। चर पद के रूप में लेते हैं, ये आप देखें इसमें घात 3, यहाँ पर घात मैंने 2 लगा दी, यहाँ x है। जब कोई घात नहीं होगी तो कितनी घात होगी? 1 घात होगी। तो देखिए आधार x आधार x आधार x, आधार समान हो गया और सभी किसमें गुणे के रूप में, तो घात जुड़ेगी। तो आधार तो ऐसे ही रहेगा, घात जोड़ेंगे 3 तो 5 5 और 1 6। इसका आंसर कितना आ गया? x की घात 6। इसी तरीके से अगर आप कुछ और चेंज करना चाह रहे हैं तो ये आपके पास अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसका आधार देखें, इसका आधार देखें, आधार समान है और इसका आधार ये समान है, तो जो आधार भी समान दिख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसका आधार x, इसका आधार x, और इन दोनों के बीच में किसका साइन है? गुणे का साइन है। तो वही नियम, वही रूल लग गया, आधार समान गुणे में घातें जुड़ेंगी। इस पर घात कितनी है? 1, तो x की घात 1। जो भी मल्टीप्लाई का साइन आप लगा देंगे। यहाँ पर देखें इन दोनों का आधार कैसा है? समान है, दोनों आपस में कैसे हैं? गुणे में। तो यहाँ पर भी वही रूल फॉलो हो जाएगा, आधार समान है तो आधार आगे, घातें जुड़ जाएंगी। 2 और 2 कितने हो गए? 4। अब देखें गुणे का साइन तो है पर इन दोनों के आधार समान नहीं है, तो यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं होगा। आप सिंपली क्या करेंगे? अगले स्टेप में गुणे का निशान हटा देंगे, तो गुणे का साइन होगा उसको हटा देंगे। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन तो होता ही है। अब देखिए गुणा करना, जैसे कोई संख्या मुझे दी हुई है x³ का मुझे गुणा करना है 2xy से। मैंने बताया कि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणे का साइन है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, लिखना जरूरी नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। गुणा करने के लिए सबसे पहले इसका गुणा करना होता है चिन्ह। यहाँ देखिए सब प्लस में है, चिन्ह का मीनिंग है यहाँ प्लस माइनस का गुणा करना। यहाँ बताया गया सारे के सारे प्लस में है तो आंसर भी प्लस में आता है। उसके बाद किसका गुणा करना है? संख्या। यहाँ संख्या कितनी दी गई है? 2। फिर किसका गुणा करना है? चर पदों। अब चर पदों के गुणे के लिए मैंने ये बताया, ये आपको रूल बताया। आधार समान है, देखें गुणे में घातें जुड़ेंगी, इस पर घात 3, इस पर घात 1, x की घात 4। पीछे क्या बच गया? y हम एज इट इज लिख देंगे, गुणे का निशान हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसका आधार समान नहीं है।
देखिए सबसे पहले चिन्हों का गुणा माइनस प्लस माइनस, संख्या 3 4 12। अब चल पकड़ो, यहाँ भी गुणे का निशान है, यहाँ भी गुणे का निशान है, तो इसका आधार समान, दोनों गुणे में घाते जुड़ेंगे, इस पर घात 1, इस पर घात 1, 1 पर घात, दोनों को जोड़ेंगे तो x पर घात कितनी आ गई 2। इसी तरीके से देखिए ये y का आधार है, ये y आधार है, दोनों समान है, गुणे के रूप में है, घाते जुड़ेंगे, इस पर घात 1 है, इस पर घात 2 है, तो y की घात 1 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लें कुछ इस तरीके से कंडीशन आ रही है, चिन्हों का माइनस माइनस प्लस, प्लस शुरुआत में लिखने की जरूरत नहीं है, संख्याओं का गुणा 6 6 36। चर पदों की बात करता हूँ तो यहाँ x है चर, यहाँ y है, तो आधार समान नहीं है, इसलिए दोनों एज इट इज आ जाएंगे, गुणे का निशान हट जाएगा। थोड़ा सा मिक्स में लेते हैं, -3x स्क्वायर का गुणा मुझे 6x स्क्वायर -3x प्लस 2 से करना। इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा, इस तरह का ही आपके पास मेथड जो आपके पास 3.2 है उसमें काम आना है। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं, गुणे का साइन है, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पूरे का गुणा पहले इससे, फिर इस पूरे का गुणा इससे, फिर इस पूरे का गुणा इससे होगा, मतलब ब्रैकेट में जितने भी पद होंगे उन सबका गुणा इस बाहर वाले पद से होगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले इसका गुणा मुझे इससे करना है, बाकी सबको नहीं देखेंगे, सिर्फ 6x स्क्वायर लिखना चाहिए, सिर्फ इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा ही करना है, माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, संख्याओं का गुणा 3 6 18। चर पदों का ये देखें आधार समान है दोनों का, गुणे के रूप में घाते जुड़ेंगे, ये और ये कितने हो गए 4, इसका खेल खत्म हो गया। इसकी बारी है, इसकी बारी आती है, आपको इसको नहीं देखना है और इसको नहीं देखना है, सिर्फ -3x को देखना है। चिन्हों का माइनस माइनस प्लस, संख्या 3 या 9, चर पर ये देखेंगे आधार दोनों के समान है, घाते जुड़ेंगे। अब इन दोनों का भी खेल खत्म हो गया, इसका भी खत्म हो गया, इसका भी। अब बारी किसकी है माइनस को, तो माइनस माइनस प्लस, संख्या 3 2 6 और चर पद कौन सा बच गया x स्क्वायर। इस तरीके से इसका आंसर है। एक और ले लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सेम है। अगर इसका गुणा सबसे पहले इससे, इसका गुणा फिर इससे, इसका गुणा फिर इससे करते हैं, माइनस प्लस माइनस, संख्या 6 3 18, चर पदों x आधार समान, घाते जुड़ेंगे x की घात 3, पीछे कौन सा चर बचा y है, इसका खेल खत्म हो गया। इसकी बारी है माइनस माइनस प्लस, 6 का गुणा 3 से करूंगा, संख्या होगा 6 3 18, चर पदों के लिए देखिए ये x है, ये x से गुणा करना है, गुणे का निशान है, आधार समान है दोनों के, घाते जुड़ेंगे, इस पर घात 1, इस पर 1, x की घात। आगे देखें ये y, यहाँ गुणे का निशान लगा हुआ है, यहाँ भी गुणे का साइन है, तो y इंटू y, आधार समान, घाते जुड़ेंगे, y की घात 2, इसका खेल भी खत्म हो गया। इसके बाद माइनस प्लस माइनस, संख्या यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, 6 एकम 6, चर पद यहाँ x है, यहाँ नहीं है, तो x तो आना ही आना है, चर पद यहाँ y आ गया, y का गुणा y स्क्वायर से करना है, आधार समान है, घाते जुड़ेगी, y की घात। तो जिस तरीके से आपके पास आंसर जो है ये आया, गुणा करना जो है स्पेशली जोड़ भागे गुणा भागे तीनों चीज़ें आपके पास, चारों चीज़ें आनी चाहिए एक्सरसाइज 3.2 के लिए, तो ही
क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो एक सिंगल क्वेश्चन भी उसका एक सिंगल स्टेप भी सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर गुणा भी सिखाया। अब नेक्स्ट जो है वो भाग। भाग के लिए भी आपके पास सेम कंडीशन आती है। भाग लिख लेते हैं। जब भाग करेंगे तो भाग के लिए भी आपके पास घातांक का एक नियम आपको याद रखना है। वो नियम क्या है? ये आपके पास दो, इसके ऊपर घात तीन रखेंगे। ये आधार है और ये इसके ऊपर घात, बटे में आ गया। ये आधार है और इसके ऊपर घात बटे का मतलब भाग लगाना है। तो यहाँ देखिए इसका आधार समान है दोनों का, और किस फॉर्म में है? बटे के फॉर्म में है, भाग के रूप में है। तो जब आधार समान हो, बटे के रूप में हो, भाग के रूप में हो, तो घातें घटेंगे। ऊपर की घात में से नीचे की घात को घटाना है। तो जो आधार है वो तो ऐसे रहेगा। ऊपर की घात कितनी है? 3। इसमें से घटा होगा 2, तो 2 की घात 1। लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर कितना आ गया? 2। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। x की फॉर्म में लेते हैं, x की घात 6 और x की घात 3। देखें दोनों का आधार कैसा है? समान है। तो आधार तो ऐसे मिल जाएगा। और किस फॉर्म में? बटे के रूप में। 6 में से आप 3 को माइनस कर देंगे। चाहे तो एक और लेते हैं, y की घात 5 और y की घात 2। आधार देखें दोनों के समान है और बटे के रूप में है। तो आधार तो सेम, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। तो ये घातांक का जो है एक नियम और है, भाग के लिए काम करेगा। तो जब भाग करते हैं तो भाग के लिए आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं 6x³ सिंपल सा लेते हैं। इसके बाद 2x। तो भाग लगाने के लिए भी सेम, चिन्हों का भाग लगाने के लिए संख्याओं का फिर तो जो 2 के बारे में 6 की बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आधार समान है दोनों का, बटे के रूप में है, तो घाते घटेंगे। इस पर घात कितनी है? 3। ये तो 3 ऐसे दे जाएगा। x भी आएगा, अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ गया? -5 x की घात 6 -2 x की घात। देखो चिन्हों की बात करें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5 में 2 का भाग नहीं आता, इसलिए बटे के फॉर्म में रखेंगे। अब देखिए आधार समान है दोनों की, तो घाते घटेंगे। 6 में से 2 गया x की घात। माइनस से माइनस करके 3 के पहाड़े में 15 5 बार में आता है। 3 के पहाड़े में 15 5 बार आता है। यहाँ देखिए आधार समान, तो घाते घटेंगे बटे के फॉर्म में। 6 में से 2 गया 4, ऐसे गया 4, 5 बचा 5। यहाँ देखिए ये y की घात 5 नीचे भी है ऊपर भी है, समान तो होता है और बटे के फॉर्म में है, तो आपस में ये कट जाता है। जैसे 2 में 2 का भाग लगाते हैं तो 1 आता है, उसी तरीके से जब आपस में कटेंगे तो कितने बार में कटेंगे? 1 बार में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। -60 बटे 10 x की घात 5 y की घात 6 x की घात 2 y की घात 3। अब देखिए 10 के बारे में ये 6 बार करेंगे। यहाँ से कितना है? -6। आधार देखिए समान है, बटे के फॉर्म में, तो घाते घटेंगी। 5 में से 2 गया x की घात 3। यहाँ देखें वापस आधार समान है, बटे के फॉर्म में है, घाते घटेंगी। 6 में से 3 घटेगा तो y की घात। इस तरीके से ये भाग लगाना मैंने आपको सिखाया।
तो आज की क्लास में मैंने आपको चर पदों के जोड़, बाकी, गुणा और भाग सिखाए हैं। इन सब की प्रैक्टिस करिए आप लोग। इसकी प्रैक्टिस के बिना आप लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर ये आपको अच्छी तरीके से आ गया तो एक्सरसाइज 3.2 जो है बहुत इजी है, और 3.2 में से क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछे जाते हैं। 80% क्वेश्चन 3.2 में से पूछे जाते हैं। इसका ध्यान रखिएगा आप स्पेशली। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में।